तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड्स सिर्फ एक पुरानी तहजीब के मकबरे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हों। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पिरामिड्स के नीचे एक पूरा शहर छुपा हो सकता है, एक ऐसा शहर जो इंसानी तारीख को एक नए अंदाज में लिख सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरीज हैं या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस भी छुपा है? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि गिज़ा पिरामिड्स के नीचे क्या छुपा है और साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, और क्या ये एक एडवांस सिविलाइजेशन का सबूत हो सकते हैं। गिज़ा पिरामिड्स दुनिया के 7 पुराने अजूबों में से एक हैं। सबसे बड़ा पिरामिड खुफू, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहते हैं, ये 4500 साल पहले बनाया गया था। हर एक पत्थर का वजन 2 से 15 टन के बीच में है। 1990s में कुछ रिसर्चर्स ने GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का यूज़ किया, जिसमें गज़ा के नीचे कुछ होलो स्ट्रक्चर डिटेक्ट हुए। ये सिर्फ केव्स नहीं बल्कि मैन मेड स्ट्रक्चर लगते हैं, स्ट्रेट लाइंस, ग्रिड्स और रेक्टेंगल शेप्स। एक ब्रिटिश ऑथर हेनरी कॉलिंस ने यह क्लेम किया कि इन टनल्स का साइज इतना बड़ा है कि ये एक पूरे अंडरग्राउंड सिटी का पार्ट हो सकते हैं। एक और डिस्कवरी हुई जिसका नाम रखा गया ओजिरिस शाफ्ट। उस डिस्कवरी के मुताबिक ये एक वर्टिकल टनल है जो 200 फुट तक नीचे जाता है, और इसके लास्ट लेवल पे एक कॉफिन मिला, वो भी बिना किसी मम्मी के। तो क्या ये सिर्फ एक शाफ्ट था या फिर किसी बड़े नेटवर्क का सिर्फ एक एंट्रेंस? दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गिज़ा के नीचे जो भी है वो नेचुरल है। लेकिन अगर सब कुछ नेचुरल होता तो ये स्ट्रेट पैटर्न क्यों होते? एंट्रेंस पे सर्विलेंस और रिस्ट्रक्शन क्यों होती? हेनरी कॉलिंस और कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर कहते हैं कि इजिप्ट की गवर्नमेंट इन फाइंडिंग्स को छुपाती है ताकि हिस्ट्रिकल नैरेटिव डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अब सवाल उठता है, ये नैरेटिव डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें आखिर क्या हैं? कुछ लोग मानते हैं कि गिज़ा के नीचे छुपा हुआ शहर किसी एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकता है जो पिरामिड से भी ज़्यादा पुरानी हो। दोस्तों, हमने मून जहाद्रों जैसे शहर में भी ऐसे साइंस देखे हैं, अचानक से उनका डिसअपीयरेंस होना। तो क्या गिज़ा में भी कुछ ऐसा ही हुआ? दोस्तों, 1904 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने गिज़ा के नीचे टनल्स का एक मैप पब्लिश किया। इसके बाद 1930 में सर फ्लिंडर्स पैट्री, जो इजिप्ट के टॉप आर्कोलॉजिस्ट में से एक हैं, उन्होंने भी लिखा कि गिज़ा के नीचे कॉम्प्लेक्स पाथ हैं, लेकिन आज तक उन एरियाज़ में पब्लिक एक्सेस नहीं हुई। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? 2017 में इजिप्ट ने थर्मल इमेजिंग की हेल्प से पिरामिड का फुल स्कैन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक थर्मल एनोमली मिला है, ऐसी जगह जहां टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा था। ये एक्चुअली तब होता है जब किसी जगह के अंदर खोखलापन हो, यानी एक हिडन रूम या फिर टनल वगैरह। इसके बाद एक रोबोटिक मिशन भी हुआ था जिसमें एक शाफ्ट के अंदर एक छोटी सी डोर मिली जिसके पीछे और कुछ था, लेकिन तब से उसका कोई डाटा पब्लिक नहीं हुआ। कुछ आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं ये सब ओवर हाइप्ड है। वो मानते हैं कि ये सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। ये सब नेचुरल केव्स, एंशिएंट टूल्स और कल्चरल मिथ्स हैं। लेकिन अगर सब कुछ एक्सप्लेन है तो फिर इन डिस्कवरीज को फुली ओपन क्यों नहीं किया जाता? साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है ओपन इंक्वायरी। अगर हम सिर्फ सिलेक्टेड डाटा दिखाएं तो सच कैसे समझ आएगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पिरामिड्स के नीचे एक छुपा हुआ शहर हो सकता है? सबूत तो मिलते हैं लेकिन एक्सेस नहीं मिलती। थ्योरीज भी हैं और थर्मल स्कैन भी, लेकिन जब तक इन एरियाज़ को ओपन एक्सेस के साथ एक्सप्लोर नहीं किया जाता तब तक ये सिर्फ मिस्ट्री ही रहेंगी। हो सकता है कि ये एक पुरानी एडवांस सिविलाइजेशन का फुटप्रिंट हो या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन। आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर लिखिए।